गाइस वेलकम टू ब्लॉग स्ट्रीट डॉग्स। अब कितनी धूप हो रही है तेज। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन कौन करे ताकि अक्षय तृतीया के बाद के ये सीन है। और मैं दिखाऊंगी सुबह जो मैंने अक्षय तृतीया की पूजा कर दी आपको। मेरा ये छोटू सा गार्डन कैसे लग रहा है। अभी ये बहुत इंक्रीज़ होगा, बहुत सारे गमले लगेंगे। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुलसी माता को ना वैसे ही हल्दी का पानी जरूर देना चाहिए और प्रसाद के रूप में मैं ये सभी पौधों पे डाल देती हूँ। आज मैंने पुदीना भी लगाया। जय तुलसी माता की। तो आज दीवा जला दूंगी और उसके बाद फिर मैं इनकी आराधना करूंगी। तुलसी माता की पूजा करने के बाद मैंने सबको प्रसाद दिया घर में, अपने सबसे पहले अपने बच्चों को। सबसे पहले मैंने अपने घर की बड़ी लड़की को टीका लगाया। भाई लगाने नहीं देती ना, ये चक्कर तो यही है। ये टीका लगाने भी तो नहीं देती। चावल खा जाएगा मेरा बच्चा। छोटू छोटू लो, ये छोटू लो, टीका लगाओ। टीका ये छोटू लगाने नहीं देगा। चल ये छोटू के छर पे लग गया टीका। चलिए अब मैं भी लगा लूँगी और उसके बाद मैं घर का खाना ना बनाना शुरू करूँगी। चलो चलो बेटा, चलो चलो। हाँ क्या कर रहे हो? ये देखो मेरे क्या कर रही है। चलो चलो भैया चलो। छल पे लग गया आपके तो टीका। देखो कहाँ लग गया। हिल जाते हैं ना बच्चे दोनों। आज अक्षय तृतीया पे मैं सोना तो नहीं खरीद सकती, पर हाँ आज अपने सारे स्ट्रीट के बच्चों को मैं एक बहुत बढ़िया सी पार्टी, पनीर की पार्टी होएगी। सबको खुल के पनीर खिलाया जाएगा। तो गर्मी में मायरा कहाँ घुसी पड़ी है। ये देखिए मैंने कैसे बेच के, घोड़े बेच के सोए में दोनों के दोनों। मैं भी ना एसी चलाने जा रही हूँ और इनका दोपहर का सोने का टाइम हो गया तो मैं सोचा अब एसी चला दूँ। बेचारों को सोने देती हूँ और चलिए मैं आपके ब्लॉग में आगे की बताती हूँ क्या क्या हुआ। डॉग्स अगर खाना नहीं खा रहा तो कई बार तो ये होता है कि गर्मी की वजह से भी नहीं खा रहा होता, कई बार खाना पसंद नहीं होता और कई बार डिवॉर्मिंग की वजह से भी होता है। प्लीज़ उसकी डिवॉर्मिंग टाइम पे करिए, नज़र रखिए कहीं वो घास वगैरह तो नहीं चबा रहा और पत्ते वत्ते तो नहीं खा रहा, जिससे कि उसको पता लग जाता है कि डिवॉर्मिंग करानी चाहिए। टाइम पे हर तीसरे महीने डिवॉर्मिंग कराएँ और इनकी केयर करें। स्ट्रीट डॉग की लड़ाई में कल कोई रात को डॉग ना, वो हमारी छोटी वाली सोनी की चोटें लग गई हैं बैक में और वो पास भी नहीं आ रही मेरी दवाई लगाने के लिए। अब मैं इसको रात को ना अच्छी तरह पकड़ के इसके खाने में ही दवाइयाँ खिला दूँगी इसको, क्योंकि ये बहुत शैतान है और समझ जाती है। तो मुझे ना इसकी मेडिसिन खाने के या पनीर के अंदर डाल के देनी पड़ेगी। मैं इसको गोली दे दूँगी तो इसके जख्म जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये दूसरी गली के कुत्ते आते हैं ना, काट जाते हैं। अब क्या करें, वो बच्चे भी आते हैं, खाने की तलाश में आते हैं, अपने एरिया में खाना नहीं मिलता, उनको भी क्या कह सकते हैं। इनका तो होता ही है ना, एरिया की लड़ाई करते ही हैं। क्या करें, हमें छुड़ा देना चाहिए इनको। पर पता नहीं कब हुआ, रात को शोर भी नहीं सुनाई दिया, या हो सकता है ये दूसरे एरिया की साइड चली गई होगी तब उन्होंने इसको काटा होगा। बताया था ना कि जब ओल्ड डॉग मरी थी तो जिसने भी उसका क्रियाक्रम करा था उसने उस वीडियो को बहुत सारे लोगों को भेज के उसके क्रियाक्रम के पैसे वसूले हैं। पर ऐसा ना करें। अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा था, चलो एक बंदे से जितना उसका लगा था उतना मिल जाए। उसके बाद आप उस बच्चे के मरने के बाद, उस बच्चे के मरने के बाद उसकी बॉडी से क्यों पैसे कमा रहे हो? क्या आपको पैसे बचेंगे? मेरे को नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। मत करिए। या तो पैसा आप किसी की सेवा पे, एनिमल्स की सेवा पे लगाओ, मत मांगो। जितना होता हो उसी लेवल पे काम करो प्लीज़। इंसानों से ज़्यादा तो ये पेट्स हो या फिर स्ट्रीट एनिमल्स हो, कोई भी एनिमल्स हो, ज़्यादा लॉयल होते हैं। मेरी नज़रों में तो यही कहना है। आपकी नज़रों में क्या है ज़रूर बताइएगा। आप अडॉप्ट करें प्लीज़, स्ट्रीट डॉग्स को भी अडॉप्ट करिए। मैंने भी जैसे अडॉप्ट करा। क्या अगर आपके पास ऊपर जगह नहीं है घर पे तो आप अपने बेसमेंट पे, लॉबी में, कहीं भी उसको रख सकते हैं। मैंने भी रिनी सोनी को अडॉप्ट कर रखा है। उनकी पूरी केयर करती हूँ और हमारे नीचे ही रहते हैं और जब मर्जी आगे पीछे जहाँ मर्जी निकल भी जाते हैं और अंदर आ भी जाते हैं। तो आप भी प्लीज़ ऐसा ही करिए। अभी एक जगह पीछे की गली में हमारे यहाँ केस आया है कि एक फीडर के खाना खिला रही थी तो एक
बुजुर्ग आए और उन्होंने डंडे से उसके सारे बर्तन इधर उधर फेंक दिए। फिर आप लोग बोलोगे कि डॉग काटते हैं। अगर खाना खाते हो आप डंडा मार रहे हो तो क्या वो काटेंगे नहीं? आप अपना फीडर का गुस्सा उन बच्चों पे निकाल रहे हो। आपकी ऐसी क्या दुश्मनी होती है फीडर से, मुझे समझ नहीं आता। आपको तो बढ़ चढ़ के सहयोग करना चाहिए, जैसे कि फीडर खाना खिला रहा है आपको भी सहयोग करना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ बुजुर्गों को तो कम से अच्छे कर्म करने चाहिए। पर मैंने देखा आजकल ज़्यादा ही बुजुर्ग होते हैं, डंडा लेके जाते हैं और बैठे हुए डॉग को सीधे मारते हुए निकल जाते हैं, चाहे उस बच्चे ने कुछ किया हो या ना किया हो। क्या कसूर है इनका बच्चों का कि वो स्ट्रीट पे पैदा हुए, या वो फिर उनका कोई केयर करने वाला नहीं है? वहाँ पे क्या बीतती होगी, उसके पैदा होते ही डॉग को, उनके पपीज़ को बेच दिया जाता है। वो बेचारी यही सोचती होगी हे भगवान जहाँ भी मेरे बच्चे हों सेफ़ हों। और उसको ये भी पता होता है कि मेरे बच्चे एक ही घर में नहीं जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने घर, 4 पपीज़ है तो 4 घर में चले जाएंगे। तो जैसे हम इन बच्चों को ख़रीदते हैं ना, उसी वजह से इनका बिजनेस बढ़ता है ब्रीडर का। तो अगर हम ब्रीड डॉग खरीदें तो उस डॉग को खरीदें ना जिसको रोड पे किसी ने वंडन कर रखा है या बुजुर्ग हो गया है, तो उसको अडॉप्ट करें प्लीज़। ये है मेरी डेली फीडिंग जैसे कि मैं कराती हूँ। ये देखो, और चुलबुली भी टाइम पे आ गई थी। आधा मिल गए दोनों के दोनों। हाँ आराम से खाओ खाओ खाओ। आज दोनों मिल गए, चुलबुली भी और ये भी साथ में मिल गए। चलो चलो खा लो दोनों आराम से। छोनू दूध पी रहा है, छोनू दूध पी रहा है, कितने आराम से पी रहा है। खाओ दोनों माँ बेटे, खा ले। आज पकड़ में आई है ना मेरी प्यार से डोडो, पकड़ में आई है ना। डोडो आई नहीं थी, डोडो बहुत 2 दिन बाद आई है और रात को लेट आई थी। मैं बार बार अपने घर के ना नीचे झांक झांक के देखती हूँ कि डोडो आई या नहीं आई। फिर मैंने देखा डोडो आई थी, वहाँ पर कम से 12:30 बज रहे थे। मैं उसी टाइम खाना लेके और उसको खिला के आई। देखो डोडो कितना खुश हो गई थी मेरे को देख के। तो आ गया मैं रात को लेट 12 बजे। खा लो खा बच्चा, खाओ खाओ, मैं खड़ी हूँ, खाओ। सोनी जा रही है पापा के संग मिलने। देखो ये मिश्का गई है ना घूमने के लिए और सोनी जा रही है, देख पीछे पीछे मिश्का पापा के संग जा रही है। इसको चलने के तमीज़ ही नहीं है। देखा ना डोडो आई तो मैं डोडो को फिर खाना खिलाने के लिए आई, तो फिर मैंने तो उनको दोबारा खिला रही खाना। सोना आओ इधर बेटा, खा ले, खाओ खाओ। ये कह दी गई रबड़ है क्या? रबड़ खा ले बेटा। आ गई अब, जब उसने देखा ना मैं यहाँ पर बैठी तो आई है। खा ले खा ले खा ले। कौन है किसको कर रहे हो? खाओ खाओ। नहीं नहीं, सुंदर है ना तू तो। लोगों ने खाना खिला के छोड़ के भी आ गई थी। वो देखो अभी खा रही है शायद, वहाँ पर देखो खा रही है डोडो। खाना दे के आ गई मैं बहुत सारा इसको, और इसको ना उस जंगले के अंदर देकर आई हूँ, बालकनी के अंदर आराम से खा रही है देखो। और पहले भूरा भी नहीं आए थे, भूरा भी फिर लेट आए हैं और फिर मैंने उनको भी खाना खिलाया। खाना खाने के बाद का दिखाती हूँ भूरा जी कैसे मटक मटक के अपने गली पे जा रहे हैं। भूरा ना खाने की तलाश में नीचे हमारे घर के नीचे आ जाता है देखो, और राउंड मार के चला जाता है। मैं इसको खिला देती हूँ, जब वहाँ मैं ना जाऊँ इसकी गली में ना एक खुद आ जाता है खाना खाने के लिए और फिर चला जाता है। चला गया देखो खाना खा के। ज़्यादा व्लॉग बना नहीं पाई हूँ और रात को बनाऊँगी क्योंकि अभी थोड़ा सा बिजी थी। मैं बताती हूँ कि मेरे जो पपीज़ थे ना उनमें डिस्टेम्पर चल रहा था, उनका इलाज चल रहा था। अभी मैं थोड़ा सा इसी में परेशान हूँ और जैसे ही उनके बारे में कोई खबर पता चलेगी ठीक हो जाएंगे। और एक बच्चा तो आपको मैंने बताया था शेल्टर गया, अगर वापस आ जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे, बाय।